डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 जो मोशन है क्लास 9 का, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम अटेम्प्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट्स किए हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या है और उसका इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स इसके हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर गलत है तो 12 से 13 न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं अभी तक। एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है, एक तरीके से बेसिक न्यूमेरिकल है। A racing car at rest accelerates uniformly to a velocity of 144 km per hour in 20 seconds. Find the value of acceleration of the car and find the distance covered by the car during this time. हाँ, तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? एक कार है, एक कार क्या हुई? एक्सलरेट्स हुई यूनिफॉर्मली। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट हमने कह दिया, माना कि इसका इनिशियल पॉइंट है और ये है इसका बी इज द फाइनल पॉइंट। एक कार है वो एक्सलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम द रेस्ट। इसका मतलब क्या है? u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 20 सेकंड बाद आफ्टर t इज इक्वल टू 20 सेकंड्स वो कौन सा वेलोसिटी अटेन कर रही है, उसको कौन सी रफ्तार मिल रही है? उसको रफ्तार मिल रही है फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी एंड डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड मतलब क्या? 0 टू 144 किलोमीटर पर आवर रफ्तार गेन करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो चलो निकालते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगेन लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बच्चे कौन सी गलती करते हैं। बच्चे ये गलती करते हैं कि सीधा ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, सीधा v में इसको क्या पुट करते हैं? 144 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 और आंसर निकाल कर रख देते हैं। लेकिन बच्चों ये आंसर गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम हम किस में ले रहे हैं? टाइम हम ले रहे हैं सेकंड्स में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? 144 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो कैसे कन्वर्शन होगा? 144 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 18। जब भी हम किलोमीटर पर आवर को 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्टेड टू द मीटर पर सेकंड्स। कितना होगा ये? 9 2 जा, ये 2 9 जा 18 एंड 144 मतलब कितना होता है? इट इज 72। ठीक है, अगेन 9 8 जा 72 मतलब आपको कितना फाइनल वेलोसिटी मिल रही है? आपको फाइनल वेलोसिटी मिल रही है से 40 मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ आपके पास क्या है और आप क्या निकाल सकते हो। जैसा ये न्यूमेरिकल है, मेरे पास क्या है? मेरे पास b का वैल्यू है, मेरे पास u का वैल्यू है, मेरे पास t का वैल्यू है। a निकाल सकता हूँ। a कैसे निकलेगा? a इज इक्वल टू कितना आया आपके पास? 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यूनिट में आपको गड़बड़ाना नहीं है। वेलोसिटी का यूनिट होता है आपका वेलोसिटी ऑफ स्पीड का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का क्या होगा आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या न्यूमेरिकल यहाँ पर खत्म हुआ? नहीं। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? कवर बाय द कार टू अटेन द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 40 मीटर पर सेकंड। बहुत सरल है। क्या सरल है? आपके पास दो फार्मूले हैं डिस्टेंस निकालने के। एक है आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूसरा भी फार्मूला उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा फार्मूला है आपका? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो इससे निकाल के देखते हैं क्या मिलेगा आपको। s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है आपके पास? एक्सेलरेशन निकला हमने 2 एंड t कितना है? अगेन 20 स्क्वायर। क्या मिला आपको? 0 प्लस ये 2 यहां से गया, 20 स्क्वायर इज 400। तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 400 मीटर। मतलब 400 डिस्टेंस जब इसने कवर किया तब इसकी वेलोसिटी कहां से कहां गई? 0 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी ध्यान में रखिए, आपको बिल्कुल केयरफुल रहना कि डाटा आपको क्या दिया हुआ है और उस डेटा से आप लोग क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम आंसर आपको मिलेगा अगर आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a का फार्मूला अप्लाई करते हो डिस्टेंस निकालने के लिए। चलिए उससे निकाल के हम लोग देख लेते हैं क्या फार्मूला है। फार्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
इज इक्वल टू 2as। v कितना दिया हुआ है आपको 40, सो 40 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2 इंटू ए हमने निकाला 2 इंटू एस। क्या मिला आपको 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 4s। 40 स्क्वायर मतलब कितना हुआ 1600 इज इक्वल टू 4s। सो s इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 4 मींस आपको कितना मिला, सॉरी आपको मिला 400 मीटर। तो देखिए चाहे कोई भी मेथड आप अडॉप्ट करो, आंसर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द सेम आंसर। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है? ओके, अगला न्यूमेरिकल कहता है a jet plane starts running on a straight runway from rest। जैसे बोल दिया रेस्ट, इसका मतलब क्या है, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड्स एंड एक्वायर फाइनल वेलोसिटी ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना ले रहा है ये 720 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसको तुरंत मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो क्या मिलेगा आपको 720 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 18, 18 4 जा 72। मतलब क्या मिला आपको, ये आपका आ रहा है 40 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 18 2 जा 36 3 जा 54 4 जा 72 गया 40 40 into 5 आपका सीधा 200। ओके, ये द लेंथ ऑफ रनवे इज 1 किलोमीटर। चलो ड्रॉ करते हैं। ये है पोजीशन ए। यहाँ से प्लेन कभी क्या होता है, जब हवाई जहाज उड़ने वाला होता है तो सबसे पहले रनवे पे वो दौड़ता है। ठीक है, तो चलिए ए भी इस समय खड़ा है तो इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी अटेन की एट द बी, फाइनल वेलोसिटी उसने अटेन की इससे 200, सॉरी एट बी, v कितना होगा 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, if the length of runway is 1 kilometer, ठीक है, and plane be uniformly accelerated on the runway, then calculate the acceleration of jet plane। ठीक है, क्या कह रहा है, ये जो रनवे है इस रनवे का लेंथ आपको दे दिया है। रनवे का लेंथ कितना दे दिया है 1 किलोमीटर। इसके पहले न्यूमेरिकल हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस निकाला था। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, आपको डिस्टेंस दे दिया है। ठीक है, डिस्टेंस s कितना दे दिया है आपका 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब कैसा करोगे, अभी तक तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन का एक ही फार्मूला देखा, क्या देखा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। आपके पास v है, आपके पास u है, लेकिन टाइम t है क्या, नहीं, टाइम t हमारे पास नहीं है। तो क्या करें, जरूरी थोड़ी नहीं किसी फार्मूले से एक्सेलरेशन निकलेगा। एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो उसके दूसरे भी फार्मूले हैं। चलो देखते हैं कैसा है। हम जानते हैं हमारे पास दो फार्मूलास हैं। एक है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मैं ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मेरे पास s है, u है, लेकिन t नहीं, a निकालना है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो भाई दूसरा फार्मूला कौन सा है, दूसरा फार्मूला है मेरे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v मेरे पास है, u मेरे पास है, s मेरे पास है। क्या मेरा काम बन जाएगा, हाँ मेरा काम बन जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। v कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, सो 200 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 1000। 1000 क्या है, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। सो a इज इक्वल टू 200 स्क्वायर मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 2000। 2000 कैसे आया, 2 इंटू 1000। ठीक है, ये 0 गया, 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 ये 0 गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब बच्चों ये क्या मिला आपको 40 डिवाइडेड बाय 2 मींस एक्सेलरेशन कितना इसका एक्सेलरेशन है 40 डिवाइडेड बाय 2 मींस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कभी भी ध्यान में रखो, अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। चलो कोई दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, अगेन अब जो न्यूमेरिकल आ रहा है डी एक्सेलरेशन का आ रहा है। एक इससे पहले भी जो न्यूमेरिकल्स जब हमने किए तो मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको हरदम एक चीज का ध्यान रखना है,
कभी भी अगर जीरो से रफ्तार बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन का केस होगा, ए आपका हरदम पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर रफ्तार घटती है तो किसका एग्जाम्पल होगा? वो एग्जाम्पल होगा आपका डी एक्सलरेशन, निगेटिव एक्सलरेशन या रिटार्डेशन का। और जो आपका एक्सलरेशन का वैल्यू क्या होगा? एक्सलरेशन का वैल्यू कभी भी आपका माइनस होगा। चलो न्यूमेरिकल क्या कहता है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए रनिंग ट्रेन प्रोड्यूस एन एक्सलरेशन ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। एक ट्रेन है, ठीक है, ए से कहाँ जा रही है? वो बी से जा रही है। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है? ए टू बी जा रही है, ठीक है। इफ द ट्रेन टेक्स 1 मिनट टू स्टॉप, क्या है? देखिए एक ट्रेन है, वो ए से बी पे जा रही है, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रही है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन टेक 1 मिनट टू स्टॉप, ठीक है। एक ट्रेन है, वो ए टू बी जा रही है, राइट। अचानक क्या नजर आया? अचानक, और उसका जब ए टू बी जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसको हम बाद में देखते हैं, बस इतना ध्यान रखो, ए टू बी जा रही है, ठीक है। अचानक ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक के ऊपर कोई लॉरी खड़ी हुई है, कोई व्हीकल खड़ा हुआ है, तो उसने ब्रेक मारा है, ठीक है। उसने क्या किया? ब्रेक मारा। और जब ब्रेक मारा तो स्वाभाविक वो ट्रेन रुकेगी, लेकिन क्या ट्रेन तुरंत रुकेगी? नहीं, इट विल टेक सम टाइम। तो ट्रेन ने कितना टाइम दिया? द ट्रेन टेक 1 मिनट या 60 सेकेंड टू स्टॉप। और बी पे आके रुकी, मतलब बी पे आपको फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली? बी पे आपका फाइनल वेलोसिटी ऐसे 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे ये पूछ रहा है, आपसे कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ठीक है। देखो क्या समझना है इसमें, हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको ये डिसाइड करना है कि जो एक्सेलरेशन है ये 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। मैं आपको इसके पहले भी न्यूमेरिकल में बताया हूँ कि जब भी आपकी रफ्तार बढ़ेगी एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा, और जब भी आपकी रफ्तार घटेगी या एक हाई स्पीड टू लो स्पीड आएगी तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? द ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली एंड द ट्रेन कम्स टू द हाल्ट, कम्स टू द रेस्ट। इसका मतलब क्या होगा? जो एक्सेलरेशन आपको दिया है ये क्या है? ए इक्वल टू माइनस 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमसे क्या कर रहा है? डिस्टेंस निकालना, ठीक है। डिस्टेंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिस्टेंस निकालने का तरीका है आपका, दो फार्मूले हैं, एक है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला क्या है आपका? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं दोनों इक्वेशन देखता हूँ इसको हमको निकालना है। टी मेरे पास दिया हुआ है लेकिन यू मेरे पास नहीं है, ए हमको दिया हुआ है। जब मैं ये भी फार्मूला देखता हूँ तो हमको क्या नजर आ रहा है? वी हमको वी दिया हुआ है, ठीक है। एस निकालना है, ए हमारे पास है लेकिन यू हमारे पास नहीं है। तो इस न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू निकालना पड़ेगा। यू कैसे निकलेगा? हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। पुट करो इसमें वैल्यू, क्या होगा? ए माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0 माइनस यू डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो क्या मिला आपको? u इज इक्वल टू माइनस यू इज इक्वल टू माइनस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 60, कितना मिलेगा आपको? माइनस 3.6 मीटर पर सेकेंड। इतने मिलेगा ना? 66 या 360, सॉरी क्या होगा बेटा? ये 36, देखा करो, माइनस 36, मतलब u कितना मिला आपको? u मिला 36 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर पर और सॉरी इज द मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब एक बार आपको u आ गया, ठीक है। तो इस u को अप्लाई पुट करिए इसमें, या तो s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से आपको s मिल जाएगा, या तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a में आप वैल्यू पुट करो आपको आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स आपके सारे ऐसे ही होंगे। ये एक बेसिक जो पेज है न्यूमेरिकल्स का वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जो अब आपका अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे।